हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है बच्चों पढ़ाई। बच्चों, अब तक जो हमने इस चैप्टर में कवर करा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दोनों लॉस पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ लिया और एडिशन रूल पढ़ लिया। और आज हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। तो ये मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स दिए हैं और यहीं से मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो थोड़ा मैं पहले आपको अलग से बता देता हूँ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब रिलेट करूंगा कॉम्बिनेशन से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन से। डेफिनेशन ऑफ परमुटेशंस। देखो बच्चों, परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। बट आप सिलेक्ट करे बिना अरेंज नहीं कर सकते। तो परमुटेशन आप बोल सकते हैं सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। और जबकि हम कॉम्बिनेशन की बात करें, ये तो मैंने आपको परमुटेशन के बारे में बताया। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों ओनली सिलेक्शन। अब कैसे रिलेट करेंगे। मान लो तीन पर्सन है, ए बी एंड सी। तीन दोस्त हो गए और हमें दो दो के परमुटेशन बनाने हैं। तो बच्चों, दो दो के परमुटेशन का मतलब क्या है। दो दो के परमुटेशन का मतलब है कि आपको दो बंदे सिलेक्ट करने हैं और उन्हें पोजीशन वाइज अरेंज भी करना है। कैसे। मान लो एक सिलेक्शन ये हुआ, सिलेक्ट कौन कौन हो सकता है, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाओ, ए बी सिलेक्ट हो सकता है, बी सी सिलेक्ट हो सकता है, बी और सी, और ए और सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फ्रॉम थ्री, तीन में से, टेकन टू एट ए टाइम। तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशंस कितने बने, थ्री, ए बी बी सी एंड ए सी। बट अगर परमुटेशन की बात करूं, तो परमुटेशन का मतलब होता है पोजीशन देना। मतलब फर्स्ट प्लेस पे ए आ गया, सेकंड प्लेस पे बी, एक ये परमुटेशन हुआ। दूसरा परमुटेशन क्या हुआ, बी ए। तो ए कॉम्बिनेशन से अगर आप कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को अरेंज करोगे, तो पोजीशन वाइज, तो फर्स्ट प्लेस पे ए, सेकंड प्लेस पे बी। ऐसे ही तीसरा परमुटेशन क्या हुआ, बीसी। तो जितने कॉम्बिनेशन हैं, टोटल थ्री कॉम्बिनेशन है, तो एक से दो परमुटेशन बन रहे हैं, एक ए बी बन रहा है और एक बी ए बन रहा है। ऐसे बीसी और सी बी। क्लियर हो रहा होगा आप सबको। एक एसी बन रहा है बच्चों और एक सी ए। तो ये मैंने आपके सामने बना दिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो गए बच्चों। पहले मैं आपको समझाऊंगा, बाद में थ्योरी जो पीडीएफ है वो पढ़वाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो गए, फ्रॉम थ्री, टेकन टू एट ए टाइम, इज इक्वल टू सिक्स। तो यहां से क्लियर पता लग रहा है कि परमुटेशन में दोनों चीज होती है, सिलेक्ट करे बिना आप पोजीशन तो दोगे नहीं ना। ठीक है ना। सिलेक्शन तो ऑब्वियसली होगा ही, और प्लस पोजीशन दोगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आपने ये चीज नोटिस करी कि नंबर ऑफ परमुटेशंस तो आए बच्चों छह, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आए सिक्स। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशंस जितने बनते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट एलिमेंट भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं थोड़ा सा एक बड़ा केस लूं, मान लो ए बी सी डी।
अब मुझे चार में से तीन तीन के परमुटेशंस बनाने हैं, चार में से तीन तीन के परमुटेशंस बनाने हैं, थोड़ा लेंथी ना हो जाए, बस एक बारी आपके सामने ले लेता हूं। चार में से तीन तीन के तो पहले तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड लिख लेता हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, पोजीशन मैटर नहीं करता, चाहे मैं उसे ए भी बोलूं। देखो सिलेक्शन लगता क्या है, लगता क्या है, मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और टीचर को दो दो के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो टीचर क्या करेगा, दो दो के सिलेक्शन लेगा ना, ए बी सिलेक्ट हो जाए, बी सी सिलेक्ट हो जाए, पोजीशन मैटर नहीं करता। पोजीशन कहां मैटर करता है कि मान लो टीचर को जॉब देनी है, जॉब वन जॉब टू, तो उस केस में क्या होगा कि दो बंदा सिलेक्ट करेगा टीचर, मान लो ए को सिलेक्ट करा, ए और बी दो बंदे सिलेक्ट करे, अब ए को जॉब वन जा सकती है और बी को जॉब टू, या फिर ए को जॉब टू और बी को जॉब वन, तो यहां पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है, ए बी, ए को फर्स्ट पे रखूं, बी को सेकंड पे, जॉब वन जॉब टू, या बी को फर्स्ट पे रखूं, ए को सेकंड पे, यहां पर परमुटेशन लगेगा। बट सिंपली अगर सिलेक्ट ही करना है, मुझे ग्रुप भी बनाना है और उन्हें पोजीशंस नहीं देनी, मतलब पोजीशन उस केस में इररेलेवेंट है, तो क्वेश्चंस में हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे एज कंपेयर टू परमुटेशन। उस क्वेश्चन में हम परमुटेशन नहीं लगाएंगे जिसमें सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही होगी। तो जैसे एबीसीडी है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस। फ्रॉम फोर, चार में से, टेकन थ्री एट ए टाइम। चलो मैं आपके सामने बनाता हूं तीन तीन के, पहले यहां पर लिख देता हूं कॉम्बिनेशंस, यहां से आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा परमुटेशंस, यहां पर हम परमुटेशंस बनाएंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तीन बंदे सिलेक्ट करने, एबीसी सिलेक्ट हो सकता है और बी सी डी सिलेक्ट हो सकता है। अभी हम अंदाजे लगा रहे हैं, वैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, एबीसी बन गया, बीसीडी बन गया, एसीडी बन गया, और बताइए एबीडी, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। और अगर मेरे पास जो फॉर्मूला उससे भी निकालूं मैं, चार में से तीन तीन के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, चार ही बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गए। तो एक बार नीचे लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है कितने। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप बनाना बस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर फोर। अब यहां पर आप पोजीशंस देंगे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, परमुटेशंस। अब पोजीशंस दें, अब जैसे एक ग्रुप बन गया एबीसी, अब इन्हें पोजीशंस क्या क्या देंगे, इन्हें अरेंज करो आप, एबीसी और एसीबी, पोजीशन वाइज अरेंज करें, ए को फर्स्ट पे रखा, बी और सी को अलग अरेंज कर दिया, और बी को फर्स्ट पे रखे, बीएसी, बीसीए, ठीक है बच्चों, ऐसे सीएबी, सीबीए। अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ए कॉम्बिनेशन से कितने परमुटेशन बन रहे हैं, सिक्स बन रहे हैं। कैसे निकाले, आपके सामने, एक से छह, ऐसे ही फोर इंटू सिक्स, 24, 24 परमुटेशंस बनाए जा सकते हैं चार में से तीन तीन के। तो यहां पर भी क्लियरली पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो लेस है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो बच्चों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, डिफरेंस पता लग गया होगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ओनली सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ओनली सिलेक्शन, और परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। क्योंकि सिलेक्ट करे बिना आप अरेंज तो कर नहीं सकते, तो पहले आपको तीन तीन के ग्रुप बनाने पड़ेंगे और फिर उन्हें पोजीशन देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो अब वो तीन हो कौन से सकते हैं, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन तो होगा ही ना। तीन एबीसी हो सकते हैं अरेंज होने के लिए, तीन बीसीडी हो सकते हैं, तीन एसीडी हो सकते हैं, और तीन एबीडी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, इसके नोटेशंस भी आपको क्लियर होने चाहिए, मैं बहुत अच्छे से प्रूविंग में बताऊंगा आपको। आपकी बुक में जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करा है, वहां पर आपको नोटेशन लिखवा देता हूं। इफ
and n are if n and r are positive integers। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इफ n and r are positive integers such that जो r है, r के बारे में इन्होंने बताया कि r जो है वो 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और n से लेस होगा, n के बराबर भी हो सकता है। बट सिंपली ये बोल सकते हैं कि n जो है वो r से बड़ा होगा या बराबर होगा, और n और r दोनों ही क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं देन, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, देन द नंबर ऑफ, जो ऊपर सीख के आए हैं उनसे ही रिलेट करूंगा मैं, द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस, the number of all permutations of n distinct मतलब क्या होता है? अलग अलग, of n distinct things taken r at a time, is denoted by the symbol, इस सिंबल पता होना जरूरी है, is denoted by the symbol p n r और npr। तो जिन बच्चों पे मैथमेटिक्स थी उन बच्चों ने ये पता भी होगा कि किससे डिनोट करते हैं। पी एन कॉमा आर से भी डिनोट कर सकते हैं और एनपीआर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला बताना जरूरी है मुझे, अभी रुक जाए बस। जैसे ऊपर हमने करा था कि 4 में से 3 के परमुटेशंस, तो 4p3 लिख सकते हैं। 3 में से 2 के परमुटेशंस 3p2 लिख सकते हैं। बट ये बनेगा कैसे, इनके आंसर्स कैसे मिलेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, मैं इनके आंसर्स आपको प्रूव करता हूं। और अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा मैं फॉर्मूला आपको। मैं थोड़ा सा एफपीसी से रिलेट करूंगा कि मुझे 3 का अरेंजमेंट चाहिए, तो मैंने 3 ब्लॉक्स मार्क कर लिए, और यहां पर 2 के चाहिए तो 2 ब्लॉक्स मार्क कर लिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए कि ये 3 पोजीशंस और दावेदार है 4। इस प्लेस पे 4 में से कोई सा भी बंदा आ सकता है, कोई भी एक आ गया, ठीक है। अब इस प्लेस के लिए दावेदारी कितने की बची? ऑब्वियसली कोई भी एक आ गया, तो इस प्लेस के लिए 3 दावेदार है, और इस प्लेस के लिए कितने दावेदार हैं बच्चों? 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने बच्चों 4p3 का आंसर निकाला 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये हमारा 24 ही आया था बच्चों। क्लियर है? अब यहां पर आ जाओ, 3 में से 2 के परमुटेशन, इस प्लेस में 3 में से कोई सा भी आ सकता है। जब कोई भी एक आ गया तो इस प्लेस के लिए दावेदारी कितने की बची? 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आंसर क्या होगा? 3p2 का। और बच्चों यही आया था, 6 परमुटेशंस बने थे। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से रिलेट करा। अभी हमने फॉर्मूला नहीं बनाया, फॉर्मूला भी याद करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड इन एनपीआर। एनपीआर में रिपीटिशन अलाउड नहीं हो सकता। समझ गए आप? ये आपके सामने मैंने प्रूव करके दिया, और ऊपर एग्जांपल भी ऐसे लिया कि जब 3 दोस्त हैं, जब 2 के परमुटेशन बनाने हैं, तो वो जब 2 के बनाने हैं बच्चों, तो वो रिपीट कैसे हो सकता है? क्लियर है? तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा बच्चों। अब मैं आपको और कुछ चीजें बता रहा हूं। मान लो ऐसे भी समझ सकते हैं कि n सीट्स हैं, r पर्सन्स हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना, n सीट्स हैं, r पर्सन्स हैं, या फिर n फ्रेंड्स हो गए, और वी नीड टू ग्रुप, मतलब हमें ग्रुप बनाना है, आर के परमुटेशंस बनाने हैं। वी नीड टू फॉर्म ग्रुप बनाना है और उन्हें अरेंज भी करना है। तो n में से आर के परमुटेशंस बनाने हैं, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अब और n जो होगा वो r से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली 10 में से 12 के परमुटेशंस तो बन नहीं सकते,
10 में से मैक्स टू मैक्स कितने के बनेंगे? क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 10 को तो लेके अरेंज कर सकता हूं मैक्स टू मैक्स, 4 को लेके अरेंज कर सकते हो, 5 को लेके अरेंज कर सकते हो, 10 में से 15 को तो अरेंज नहीं कर सकते ना आप। ठीक है, ऐसी n सीट्स में 10 सीट है, 10 में से आप 12, 10 सीट पे 12 को तो नहीं बिठा सकते। ठीक है ना, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं, एक अब कितने ब्लॉक्स फिल होंगे आर के परमुटेशंस बनाने, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये rth पर्सन है। अगर इससे रिलेट करूं, ठीक है, अब मान लो बच्चों 10 सीट है, बहुत ध्यान से सुनना एक मिनट, 10 सीट है और एक एक बंदा है, तो इस बंदे के पास कितने ऑप्शंस है? 10। दो बंदे हैं तो दूसरे के पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? ये किसी भी सीट पे जाके बैठ गया, ठीक है, तो इसके पास 9 ऑप्शंस रह जाएंगे। मान लो मैं हूं, मैं किसी भी मान लो सीट 1 पे जाके बैठ गया, तो दूसरे के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे? मान लो मैं सीट 1 पे जाके बैठ गया, तो दूसरा बंदा किसी भी 9 सीट पे जाके बैठ सकता है। तो 1 से 9 उस पे बैठने के बाद उससे 9 बन रहे हैं परमुटेशंस। ठीक है, और वो 10 में से किसी भी सीट पे बैठ सकता है बच्चों। तो 1 से 9, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 10 इंटू 9 90। तो ये सब हमें पता है, बट हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो इस बंदे के पास n ऑप्शंस है, और अगर हम ऐसे कहें कि आर के परमुटेशन बनाने हैं, तो इस प्लेस पे n में से कोई सा भी फ्रेंड आ सकता है। दूसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? n-1, ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर इस बंदे के पास n सीट्स है, किसी भी सीट पे जाके बैठ के दूसरे बंदे के पास एक कम सीट बचेंगी, तीसरे के पास एक और कम, चौथे के पास एक और कम, और rth पर्सन के पास कितनी बचेंगी? स्टूडेंट r-1 सीट फिल हो चुकी होंगी, r-1 सीट फिल हो चुकी होंगी। देखो आप, जैसे यहां पर 3 सीट फिल हो गई तो n-3, 4 सीट फिल हो जाती तो n-4। तो किससे डिनोट करते हैं? npr से। और n में से आर के परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बना? जब ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बनाने जाएंगे। तो सर प्रूविंग आती है क्या? प्रूविंग जानकारी के लिए, जिससे कि बच्चों को एफपीसी अप्लाई करना आ जाए। तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हमने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखे हैं। तो n में से आर के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। 2 मिनट रुकिए बच्चों बस। फैक्टोरियल बन रहा है क्या? सर नहीं, फैक्टोरियल नहीं बन रहा, क्योंकि वन पे एंड नहीं हो रहा है। वन पे एंड नहीं हो रहा, कोई नहीं, वन पे एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है? एक कम। उससे नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है? उससे एक कम, डॉट 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 1 तक लेके जाएंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करा बच्चों उससे ही डिवाइड करा, जिससे मल्टीप्लाई करा उससे ही डिवाइड करा। तो 1 से लेकर n तक की प्रोडक्ट को बच्चों क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल n। और 1 से लेकर n-r तक की प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं बच्चों? n-r। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया आपका, इतना प्यारा सा फॉर्मूला। n में से आर के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अगर मैं आपसे एफपीसी अप्लाई नहीं करवाता तो आप फॉर्मूला यही अप्लाई करते बच्चों? बताइए। अब मैं आपके सामने निकालता हूं जो हमने आंसर्स निकाले थे। 4 में से 3 का परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला। 4 में से देखो बच्चों, बहुत बहुत तरीके से सोचने के, कि 4 सीट पे 3 बंदों को बिठाना, तब भी यही तरीका है। देखो 4 सीट पे 3 बंदे, ये 3 बंदे बैठेंगे। अब एक बंदा होता तो इसके पास 4 ऑप्शंस होते, अब इसके पास 3, दूसरे के पास 3, ये दोनों सीट फिल हो गई। सॉरी सॉरी, 2 सीट फिल हो चुकी हैं 2 बंदों के द्वारा। तो तीसरे बंदे के पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 2। तो 24 आ गया। अब हम फॉर्मूले से करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 3 में से 2 के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला, फॉर्मूला 3p2 से डिनोट करेंगे, और 3p2 का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6। तो देखो अब आपको याद रखना है, n सीट्स पे आर के परमुटेशंस, या n सीट्स पे, या 10 सीट पे 4 को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 10 सीट पे 6 को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 10 सीट पे 8 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं। फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लास में 50 बच्चे हैं, ये क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, और मुझे 8-8 के परमुटेशंस बनाने हैं। तो 50p8 फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 50 माइनस 8, फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 42। ठीक है ना। अब क्लास में मान लो 6 बच्चे हैं,
6 में से मुझे 3 का परमुटेशंस बनाने हैं, बस काम हो गया। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 बाहर लो, 5 बाहर लो, 4 बाहर लो, और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 बच्चों कैंसिल हो गया। 120 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक काम और कर सकते हो आप, ऐसे अगर नहीं करना चाहो तो ये भी देख सकते हो आप कि 6 में से 3 के परमुटेशंस बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, 3 के, तो इस प्लेस में 6 में से कोई सा बंदा आ सकता है। इसके पास इस सीट के लिए 5 बंदे रह जाएंगे, इस सीट के लिए 4 बंदे रह जाएंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 इंटू 5 इंटू 4 120 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आप कैसे भी कर लें, फॉर्मूले से कर लें, कैसे भी कर लें। अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं। अब बच्चों n सीट्स हैं और n पर्सन हैं, कोई नहीं फॉर्मूले से हम कर देंगे। n सीट्स हैं और n ही पर्सन हैं, या क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के ही परमुटेशन बनाने हैं, 10 के ही परमुटेशन बनाने, अरेंजमेंट 1 2 3 एंड सोन अप टू n। अब n सीट्स वाले कॉन्सेप्ट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्सन के पास कितने ऑप्शंस हैं? n, किसी भी सीट पे जाके बैठ सकता है। इसके पास n-1, इसके पास n-2। अब टोटल n पर्सन है, तो n-1 सीट फिल हो चुकी होंगी। बाई चांस बच्चों इस बार ये 1 पे एंड हो गया, तो n में से nn के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला n-1 n-2 डॉट 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 1 तक लेके जाएंगे, तो फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल n। तो बच्चे फॉर्मूला याद रखना है आपने। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के ही परमुटेशंस बनाने हैं, 10 लोगों को ही अरेंज करना है, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 10। क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 को ही अरेंज करना है, फैक्टोरियल 15। सभी को लेकर अरेंजमेंट करना है, बट डायरेक्ट जवाब दे देना फैक्टोरियल 15। क्लास में 50 बच्चे हैं, सभी को लेकर अरेंज करना है। अब मान लो मैं 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, ठीक है, मैं, मेरा एक दोस्त और एक और फ्रेंड मेरा, हम 3 दोस्त हैं। 3 लोग हम आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 में से 3 के परमुटेशंस, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब 6 परमुटेशंस बनेंगे। और एक चीज और, अगर बच्चों में इसे फॉर्मूले से करता तो आंसर क्या होता? ये तो मैंने एफपीसी से करा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 मस्ट बी इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो बच्चों यहां से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू प्रूव कर दी मैंने, 1 के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन से नहीं है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्लास में। अब मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो एक वर्ड है स्ट्रेंज, बहुत ध्यान से सुनना। ये STRANGE, ये 7 फ्रेंड्स हैं, STRANGE 7 फ्रेंड्स हैं, सभी को लेके परमुटेशन बनाना है, टोटल परमुटेशंस बनाने हैं, टोटल परमुटेशन सभी दोस्तों को लेकर। कैसे पता लगा? टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, सभी दोस्तों को लेकर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। 7 में से 7 के परमुटेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? 7p 7 से डिनोट करते हैं, बट डायरेक्ट अगर हम उससे करें, डायरेक्ट रिजल्ट से, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 7 5040। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के परमुटेशन बनाने। इस प्लेस के लिए 7 में से कोई से भी अल्फाबेट आ सकता है, एक आ गया, तो इसके लिए 6 5 4 3 2 1। कैसे रिपीटिशन क्यों नहीं अलाउड हुआ? क्योंकि लिखा इन्होंने क्लियरली कि टेकन ऑल एट ए टाइम। जब आप सभी को लोगे ऑब्वियसली रिपीट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बच्चों आप, बाय एफपीसी, और आंसर हो जाएगा बच्चों 5040। तो हमने बच्चों क्या सीखा कि परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन। और क्या पढ़ा? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। और क्या पढ़ा हमने? मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और मुझे 4 के परमुटेशंस बनाने हैं, मतलब 4 लोगों को लेकर अरेंज करना है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 10p4 का, और 10p4 का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10-4। ये आया कहां से? तो बच्चे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। और फैक्टोरियल 0 मैंने आपको याद करा दिया था पहले ही, और यहां पर प्रूव भी कर दिया कि फैक्टोरियल 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। बच्चों अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं
पीडीएफ आपके सामने करता हूं बच्चों। तो ये सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी, आप पढ़ सकते हैं इसे। काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कहीं जगह तो ऐसे दिया होगा, एनपीआर नोटेशन दे रखा होगा, और कहीं पी एन कॉमा आर करके दे रखा होगा। तो वो आपको पहले क्लियर कर दिया मैंने कि मीनिंग सेम है, नोटेशंस अलग अलग हो गए। तो अगर हम देखें तो एक पार्ट देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो आपको 5p3 को सॉल्व करना है, तो बच्चों 5p3 का फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 120 अपॉन 2। तो ये बच्चों आ जाएगा 60। ठीक है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ 5p3, ट्वाइस ऑफ 5p3 इज इक्वल टू np4। वी नीड टू फाइंड n। तो कैसे करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4। एक बार चेक कर लूं मैं। यही है। कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हाँ सुनिए बच्चे, कैसे करेंगे? एक तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आपने, ये ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4। अब इसके बाद कैसे कर सकते हैं हम? अब इन दोनों को रिलेट करें तो n बाहर आएगा, n माइनस 1 बाहर आएगा, n माइनस 2 बाहर आएगा, n माइनस 3 बाहर आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था या तो इसके बाद ऑप्शन से कर लेंगे आप, या फिर आपको पता है कि इनमें एक एक का गैप है, तो क्या 120 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो ऑन कंपैरिजन, बड़े को बड़े से कंपेयर करो, ऑन कंपैरिजन एन कितना आ गया बच्चों? 5। 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसके बाद मतलब आपके पास तो एमसीक्यू पेपर है, तो आप क्या करेंगे? यहां तक आ गया, इसके बाद ऑप्शन पुट कर लें कि एन की क्या वैल्यू रख के रिजल्ट 120 आ जाए, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अभी दो चार एग्जांपल्स हम करेंगे ही, जिससे आइडिया हो जाए हमें। कौन कौन से कर लिए? ये डन हो गया बच्चों। ये भी डन हो गया हमारा। सेकंड एग्जांपल। हाँ थर्ड एग्जांपल ये देखते हैं। तो एक बार आप लोग देख लें क्वेश्चन में क्या है। हमें दिया हुआ है np4 is equal to 20 times of np2। we need to find n। एक बार स्पेस ले लूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 3, np3 is equal to 20 times of np2। np3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। यहां पर भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। देखो ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि कहां पर कैलकुलेशन आसान रहे। अगर आप मान लो इन दोनों को कैंसिल करते हो, ये भी देख लो, या फिर आप देखो कि इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। हाँ इन दोनों में एक का गैप है, तो बेटर ये कि आप कैंसिल कर दो। अब इन दोनों में बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? जिसमें से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑब्वियसली वो कम होगा। ठीक है। अगर आप n माइनस 2 बाहर लोगे, एक बारी बच्चों में कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी मुझे क्या। हाँ सॉरी सॉरी, ये दिया हुआ है आपको np4, 3 नहीं दिया हुआ।
तो यहाँ 4 आ जाएगा बच्चों, नहीं इतना बड़ा भी नहीं है, हो जाएगा सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पर 4 आ गया तो हम क्या करेंगे, n-2 बाहर ले लो, n-3 बचेगा, n-3 बाहर ले लो, n-4, n-2, n-3 एक का गैप है, और 20 का भी 20 के भी ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनमें एक का गैप हो, या फिर इसके बाद ऑप्शन से यूज कर लो। तो ऑन कंपैरिजन बड़े को बड़े से इक्वेट करो, n-2 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 7 इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों एक और ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, उसके बाद एक रिजल्ट भी मैंने आपको याद कराना है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं आपके सामने, जिससे कि भाई पीडीएफ में आपको देखना ना पड़े, मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखना, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6p, 6pr माइनस 1, और r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या हमारा, एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल। जब आप 6 में से r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस आर। तो बेटर ये है कि जो जिनमें गैप कम है उन्हें रिलेट करो आप, जैसे ऊपर ऊपर वाले को रिलेट कर सकते हो आप। अब जैसे 5 माइनस आर में 5 माइनस आर ही ऑब्वियसली छोटा है, और 6 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5, 7 बाहर लेंगे 6 माइनस आर बचेगा, 6 माइनस आर बाहर लेंगे तो 5 माइनस आर बचेगा, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। अब उनमें फिर एक एक का गैप आ रहा है, ऑप्शन से कर सकते हो, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12, 12 के ऐसे वेक्टर जिनमें एक का गैप है 4 और 3। तो ऑन कंपेरिजन 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर आर कितना आ गया बच्चों, 3। क्लियर है, तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फॉर्मूला अभी डायरेक्ट लग रहा है, बट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बना कैसे है, तो वो सब आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन में वही चीज यूज होगी कि फॉर्मूला हमें अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है, वैसे मैं ज्यादातर क्वेश्चंस आपको जो कराने वाला हूँ वो फॉर्मूले से कम कराने वाला हूँ, फॉर्मूले से कम कराने वाला हूँ, मैं आपको अप्लाई करूंगा एफपीसी के कॉन्सेप्ट्स, उससे कराऊंगा। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, बेटर यही रहेगा, और फिर मैं आपको एग्जांपल नंबर 13 बाद में कराऊंगा, वो रिजल्ट वाला है। तो हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ में ले जाता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम काफी बड़ी बड़ी होती हैं तो उसमें लिखा नहीं जाएगा, मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये पेंडिंग है, ये इसका रिजल्ट मुझे याद कराना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में है ये क्वेश्चन। जहां तक मुझे याद आ रहा है 5D एक्सरसाइज का है। अच्छा, अब ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो गई है एग्जाम्पल नंबर 14 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज थ्री डिफरेंट रिंग्स, थ्री रिंग्स कैन बी worn in four fingers with at most one in each finger। मतलब इन्होंने ये बोला है कि एक फिंगर में मैक्सिमम वन रिंग आनी चाहिए। तो बच्चों कैसे बनेंगे केसेस, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मान लो अगर मान लो एक रिंग है, एक रिंग है, तो उसे प्लेस करने के ऑप्शंस कितने हैं, चार ऑप्शंस हैं, क्योंकि फोर फिंगर्स हैं, कैन बी वॉर्न इन फोर फिंगर्स। ठीक है, एक रिंग, तो रिंग टोटल है 3, रिंग टोटल है 3। तो इस रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 4 में से किसी भी फिंगर में प्लेस हो जाएगी। दूसरे रिंग के लिए बच्चों कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम एक रिंग होनी चाहिए, एक फिंगर में एक रिंग होनी चाहिए, तो दूसरे रिंग के लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, 3।
और तीसरी रिंग के प्लेस करने के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि दो फिंगर तो यूटिलाइज हो गए दो रिंग से, ठीक है। तीसरी रिंग के लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, दो फिंगर्स। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तीनों जॉब्स परफॉर्म करनी है, 4 इंटू 3 इंटू 2, रिक्वायर्ड आंसर इज 24। तो फॉर्मूले से हम कम करेंगे, एफपीसी ज्यादा अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी। ये एक्सरसाइज भी हमारी पिछली एक्सरसाइज जैसी ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम कैसे कर लेंगे, एफपीसी से। अब एग्जांपल नंबर 15 बच्चों, 7 athletes are participating in a race. In how many ways? अब मान लो 7 एथलीट दौड़ रहे हैं और एक प्राइज देना है। अब यहां पर 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फर्स्ट प्राइज के लिए 7 दावेदार हो गए। अब कोई भी एक फर्स्ट आ सकता है 7 में से, तो सेकंड पोजीशन के लिए 6 लोग रह गए और थर्ड पोजीशन के लिए 5। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल परमुटेशंस कितने हो गए, 210। एग्जाम्पल 15 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 पढ़ लेते हैं पहले। How many different signals can be made by 5 flags from 8 flags of different colors? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्लास में 8 बच्चे हैं, और 5-5 के परमुटेशंस बनाने हैं। ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फॉर्मूले से नहीं करूं, अब मान लो ये तो 8 फ्लैग्स हैं और 5-5 के परमुटेशंस बनाने हैं, तो 5-5 के परमुटेशंस ये रहे, 1 2 3 4 5। इस प्लेस के लिए 8 में से कोई सा भी फ्लैग आ सकता है। इस प्लेस के लिए 8 में से कोई भी एक यूज हो गया। सेकंड प्लेस के लिए 7 फ्लैग्स हैं, थर्ड प्लेस के लिए 6, फोर्थ प्लेस के लिए 5 और फिफ्थ प्लेस के लिए 4। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल सिग्नल्स कितने बनेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बच्चों, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 6720 टोटल सिग्नल्स बनेंगे। और अगर आप 8 में से 5-5 के परमुटेशंस बनाते तब भी आता फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, यही आता। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू? 6 बंदों को लाइन में अरेंज करना है। वैसे तो मैंने बता दिया था कि क्लास में 6 बच्चे हैं मान लो, तो 6 में से 6 के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 6। सभी को लेकर लाइन में अरेंज करना है, 6 के परमुटेशंस बनाने हैं, कितने बनेंगे, ऑब्वियसली, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर है बच्चों 17। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्लेस में 6 में से कोई सा पर्सन आ सकता है। इस प्लेस के लिए 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 720, ठीक है। अगर 5-5 के परमुटेशंस बनाने होते तो 5 बॉक्स बनाता मैं, 3-3 के बनाने होते 3। तो वही डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है, 6p3 6p4 6p5 6p6, ठीक है। और एफपीसी से भी हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी सेकंड क्लास में लूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ना और इन क्वेश्चंस को रिपीट करने की कोशिश करना, ठीक है। सेकंड क्लास में मैं आपके बचे हुए क्वेश्चंस जो होंगे, डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन बेस्ड और एफपीसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपके कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बचे क्वेश्चंस हमारे हमें करने कहां तक है, एग्जांपल 29 तक। तो बचे एग्जांपल्स मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बताइएगा बच्चों क्लास कैसी थी, जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे हम, ठीक है बच्चों। बाय बाय।